आज का टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका है आर्टिकल राइटिंग। ये ध्यान रखें, जब भी कभी आपको किसी भी आर्टिकल के बारे में बनाना होता है, जब भी कभी आपको किसी भी आर्टिकल के बारे में बनाना होता है, तो उसे प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। नमस्ते बच्चे। सबसे बड़ा सबसे नमस्ते बेटा। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि आर्टिकल राइटिंग जो हमारा टॉपिक है उसे तैयार कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू राइट और प्रिपेयर आर्टिकल राइटिंग। इंटरव्यू में आपसे बोल दिया गया कि चलो ये बताइए, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ बताइए। इन दैट कंडीशन यू नीड टू स्पीक अ लॉट अबाउट द टॉपिक। उस कंडीशन में आपको उस टॉपिक को लेकर के काफी सारी बातें बतानी होती हैं। एंड यू आर एलिजिबल टू प्रिपेयर एनी टॉपिक इफ यू हैव द गुड कमांड्स और इफ यू हैव द थॉट्स रिगार्डिंग द टॉपिक। और अगर आपके पास किसी भी टॉपिक को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं या काफी सारे क्या हैं, विचार हैं। क्या है? विचार होने चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए भाई, तभी तो बना पाओगे किसी भी आर्टिकल को। ऐसे बनेगा ही नहीं। पोल्यूशन के बारे में बताते हैं भाई, एक दो लाइन बोली बात खत्म। पॉपुलेशन के बारे में एक दो लाइन बोली बात खत्म। ऐसे एक दो लाइन में थोड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगा। यू नीड टू स्पीक कंटिन्यू, यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 15 to 20 लाइन्स रिगार्डिंग द टॉपिक। और स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और आपके इंटरव्यू में एकदम चुप बैठ जाते हो भूत की तरह, सर जी मुझे पता है, मुझे पता पता कुछ है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के एक प्रॉपर वे में, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक सिस्टमेटिकली आपको टॉपिक बनाना बहुत जरूरी है, तभी बात बनेगी। ये स्पोकन में भी आता है, आपके 11th-12th में भी आता है। 11th-12th में क्यों कराते हैं ये भी समझिए। 11th में 12th में क्यों कराते हैं? बाबूजी 11th-12th में कराएंगे। और कई बच्चे बोलते हैं सर 11th-12th में आर्टिकल का हमें मतलब आगे क्या यूज है? भाई 12th के बाद जब किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो या किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, किसी कंपनी के बिहाफ पे, कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो आपको टॉपिक दे दिया, तो इफ यू विल बी गिवन एनी टॉपिक, तो वहां कैसे बोलोगे? तो उसकी तैयारी 11th-12th में आर्टिकल की फॉर्म में कराई जा रही है। ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है स्पोकन में। स्पोकन में क्या कराया जाता है? उसका क्या रोल होता है? यही रोल होता है। वहां पे टॉपिक पे डिस्कस होता है काफी सारा, जो कि बाद में आपके काम आता है। बेसिकली जो आपके माइंड में थॉट्स घूम रही होती हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना। सपोज कीजिए आप डिस्कशन में हो, ग्रुप डिस्कशन में, जहां पर 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं। आपके पास किसी टॉपिक को लेकर के 5 पॉइंट्स हैं। कितने? ऐसे सबके पास 5 पॉइंट्स होंगे। नमस्ते बेटा। सबके पास क्या होंगे? 5 पॉइंट। सपोज 10 बच्चे हैं, तो कितने पॉइंट्स मिल गए? चलो 10 पॉइंट कॉमन भी होंगे तो 40 पॉइंट्स तो मिल गए। चलो 30 पॉइंट्स तो मिल गए। 30 पॉइंट्स का मतलब 30 सेंटेंस आपको मिल गए, तो टॉपिक आपका कंप्लीट। लेकिन यहाँ 11th-12th में तो आप अकेले हो, डिस्कशन तो नहीं हो रहा किसी के साथ, तो अपने आप थॉट्स कैसे बनाओगे, अपने आप पॉइंट्स कैसे बनाओगे, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। टुडे आई डिस्कस विद यू हाउ टू मेक द नोट्स, हाउ टू मेक द टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर द टॉपिक, हाउ टू गेट द थॉट्स, हाउ टू मेक द टॉपिक इन अ प्रॉपर वे। इट मीन्स हाउ टू क्रिएट द लाइन्स, हाउ टू मेक द आर्टिकल इन अराउंड 150 और 200 वर्ड्स। 150-200 शब्दों में कैसे किसी आर्टिकल को बनाया जाएगा। 2 लाइन बाद खत्म नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 लाइन बाद हमारा टॉपिक खत्म ना हो, बल्कि चलता रहे। What should we do now to continue the topic till we complete? नमस्ते बेटा। till we complete in 150 or 200 words। स्टार्ट करें, कैसे बनेगा? चलिए पहले पॉइंट्स को समझिएगा। कभी भी आपके पास कोई भी टॉपिक आर्टिकल की फॉर्म में, या कोई भी टॉपिक आपको दे दिया कि भाई आर्टिकल बनाना है, आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले कोई भी टॉपिक, कोई भी आर्टिकल आपको दिया हुआ है, उसको पहले डिफाइन करने की कोशिश करो। क्या?
डिफाइन करने की कोशिश करो, उसको इस फॉर्म में लिखो जिसमें कि व्हाट का जवाब मिल जाए, उस फॉर्म में लिखिए। सपोज कीजिए आपके पास टॉपिक आ गया इन्वायरमेंटल, जो कि इस तरह के टॉपिक आते हैं आपके पास, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करो। क्या करने की? पहले इन्वायरमेंट को डिफाइन करो, फिर पोल्यूशन को डिफाइन करो। आपको तो वर्ड इकट्ठे करने हैं, यू नीड टू कलेक्ट वर्ड्स, जिससे कि पूरा एक टॉपिक 150-200 वर्ड में कंप्लीट हो जाए। इन्वायरमेंट क्या है? वट एवर इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द एनवायरमेंट, वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। वट एवर इन आवर सराउंडिंग लिख दीजिए, वट एवर इन आवर सराउंडिंग, नमस्ते बेटा, इज, नमस्ते बच्चों, इज कॉल्ड, नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, इज कॉल्ड environment. We are also the part of environment. हम भी किसके हिस्से हैं? इन्वायरमेंट में हिस्सा। पोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिख दो इसमें ही, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के बारे में लिख दो। टुडे आर इन्वायरमेंट, आज के टाइम पर जो हमारा इन्वायरमेंट है लगातार दूषित हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। टुडे आर इन्वायरमेंट इज बीइंग polluted हो रहा है इन मैनी वेज, कई तरीकों से। दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर हुआ? कभी कभी आपके पास सपोज कीजिए ये नहीं आया, सपोज कीजिए टेक्नोलॉजी को लेकर के आ गया। किसको लेकर के आ गया? आपका टॉपिक आ गया किसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट के बारे में आ गया, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आ गया, मॉडर्न गैजेट्स के बारे में आ गया। तो इसमें 2-3 लाइनें ना कॉमन होती हैं। 2-3 लाइनें क्या आती है? कॉमन है। वो कॉमन क्या 2-3 लाइनें? शुरुआत में लिख सकते हो, बोलिए एज वी नो, एज वी नो दैट टुडे इज अ मॉडर्न वर्ल्ड, and modern world is full of modern technologies. Today we know very well that today is a modern world, modern era बोल दीजिए, मॉडर्न वर्ल्ड की जगह मॉडर्न इरा भी आप बोल सकते हो, इरा। मॉडर्न इरा और मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न गैजेट्स आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। क्लियर हुआ? ये आ गया। सपोज कीजिए कोई सामाजिक समस्या आ गई, सपोज कीजिए आपके पास जो है चाइल्ड लेबर आ गया, ये भी बड़ा आता है। सपोज कीजिए आपके पास डियरनेस आ गई, महंगाई, राइजिंग प्राइस बोल देते हैं इसे, इसी को क्या बोल देते हैं?
राइजिंग प्राइसेस बोल देते हैं, इन्फ्लेशन बोल देते हैं। तो उसको डिफाइन कर दो। अगर मैं करूं चाइल्ड लेबर को डिफाइन, तो क्या लिखूंगा मैं? द एज, द चिल्ड्रन ऑफ एज बिलो 14 और 14 work in factories, industries or any other places in miserable condition, ये miserable condition is called child labor। चलिए child labor की definition क्या होगी? The children of age 14 और below 14, जो बच्चे जिनकी एज 14 होती है, बिलो 14 होती है, वर्क करते हैं इन फैक्ट्रीज में, काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एंड मैनी अदर प्लेसेस, मैनी अदर in miserable condition, in miserable is called child labor, is called child labor। सपोज कीजिए आपका महंगाई वाला टॉपिक आ गया, डीएनएस वाला टॉपिक आ गया, तो उसमें क्या लिखोगे आप? द एक मिनट, द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द बेसिक नीड्स, जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं उनके रेट लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ते जाना, एंड रीचिंग, और जो पहुंच रहे हैं, कहां पर पहुंच रहे हैं? एट सेवंथ स्काई, एट सेवंथ स्काई, सातवें आसमान पर जो पहुंच रहे हैं, क्या कहलाती है? द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द बेसिक नीड्स एंड रीचिंग एट द सेवंथ स्काई इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? डीएनएस। ये मैं अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस बना रहा हूं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे डेफिनेशन बना सकते हो। टॉपिक आपके पास आ गया, सपोज कीजिए करप्शन का। उसको डिफाइन कर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी ऑन द बिहाफ ऑफ मनी, पैसे के दम पे गैर कानूनी काम करना करप्शन ही कहलाता है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दी, आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। 2 लाइन 1 लाइन आपको मिल गई, लिख दीजिए। द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी illegal act on the behalf of money is called करप्शन। उसे करप्शन कहते हैं। जो इलीगल काम करना है बिहाफ ऑफ मनी, मनी बिहाफ इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ब्राइब होती है, घूस, ठीक है ना, ब्लैक मनी इसको नाम दे देते हैं, बिना टैक्स वाला पैसा हो जाता है, अंडर द टेबल मनी जो होती है, मनी अंडर द, कई नाम से पुकार लेते हैं, मनी अंडर द टेबल। ये वट की बात हो रही है अभी। अभी मैंने एक टॉपिक पकड़ा है, अभी मैंने पकड़ा है वट टॉपिक, मैंने अभी सिर्फ लिया है एक डेफिनेशन, एक टॉपिक लो डेफिनेशन का, फिर टॉपिक नंबर 2 मतलब लाइन पकड़ने के लिए एक लाइन, एक टॉपिक पे 2-3 लाइन आप बना लोगे। यू कैन प्रिपेयर 2 और 3 लाइन्स ऑन वन टॉपिक। गॉट इट। सेकेंड टॉपिक आपको लेना है, सेकेंड टॉपिक आपके पास है वेयर यू सी,
वो फॉर्मेट अलग बताऊंगा, अभी बता रहा हूं आपको लिखना क्या है उसके अंदर। वेयर यू, दिमाग में जो चीजें आ सकती हैं लिखने के लिए, आर्टिकल की शुरुआत में आप आर्टिकल का नाम लिख दोगे, बाय करके यहां अपना नाम लिख दोगे, बात खत्म। ये है तरीका, क्लियर हुआ? बट अभी बात करूं मैं किसकी कर रहा हूं, वेयर यू सी, कहां आपने देखा। अब टॉपिक इंटरनेट का है तो कहां देख रहे हो, मतलब अब देखो इंटरनेट कहां देखना, कहां नहीं है, उसके लिए 2 लाइन में आपको बता रहा हूं, फिर आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक आपके पास आ जाए तो पहले डिफाइन करोगे, पहले डिफाइन कर दोगे, और डिफाइन करने के बाद आप दे दोगे आपने कहां कहां उसे देखा हुआ। तो उसके लिए एक लाइन क्या है, वो लाइन ये है, बोलिए इफ, साथ साथ बोलिए इफ वी लुक, साथ साथ बोलते रहिएगा, इफ वी लुक, if we look around us, around us, around us, we find that, we find that it is everywhere। अब ये जो इट लिखा हुआ है, मैंने देखो इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, ये इट क्या है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। सपोज कीजिए करप्शन की बात कर रहे हो, इफ वी लुक अराउंड अस वी फाइंड दैट करप्शन इज एवरीवेयर। इफ वी लुक अराउंड अस वी फाइंड दैट इंटरनेट इज यूज्ड एवरीवेयर। इफ वी लुक अराउंड अस वी फाइंड दैट डियरनेस इज एवरीवेयर। ये लाइन आपको मिल गई, और वो कहां कहां है वो आपने बता देना। एक लाइन और जिसमें ऐड कर सकते हो, वी आर सराउंडेड विद, उस टॉपिक का फिर नाम वही, डियरनेस हमारे चारों तरफ है, या करप्शन है, या इंटरनेट है, वगैरह वगैरह। हम घिरे हुए हैं सब चीजों से, हमारे आसपास देखें, देखने को सब चीजें मिल जाती हैं। ये परफेक्ट लाइन आपको मिल गई, और वो 2 बातें 3 बातें आप बना दो। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट। अब लेकिन 2-4 लाइन से तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला, तो चलो और सोचो। और तीसरा पॉइंट क्या सोचोगे आप? अब थर्ड पॉइंट आप सोचोगे एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस आपको अगर पता है, इफ यू नो द एडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, और जो भी आपका टॉपिक एग्जाम में दिया हुआ है, तो उसके फायदे आप गिनवा करके उसके लिख दोगे बहुत सारे फायदे। जिसके लिए लाइन क्या लिखोगे आप, देयर आर नंबर ऑफ, या फिर मैनी एडवांटेजेस ऑफ उस टॉपिक का नाम, और फिर उसके एडवांटेज 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपको पता है आप उसमें ऐड कर दोगे। गॉट इट? अब कई बच्चे बोलते हैं सर एडवांटेज हमें नहीं पता, या ऐसा भी थोड़ा भी हो सकता है जिसके एडवांटेज नहीं है। सपोज कीजिए करप्शन में क्या फायदे लिखूं मैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ करप्शन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रिमिनल केसेस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चाइल्ड लेबर। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो और अच्छी पॉइंट आपने मुझे बता दिया, आगे और अच्छा ले सकता हूं मैं। कैसे? एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज। समझिए, जिसके फायदे नहीं हैं, ये पॉइंट नंबर 4, जिसके फायदे नहीं हैं उसके घाटे बहुत सारे होंगे। अगर आपके पास एक भी फायदा नहीं है तो लगभग 5-10 फायदे, तो 5-10 तो घाटे आपको मिल जाएंगे। If there is no advantage of any topic, it means that there are so many disadvantages of that topic. अगर किसी एक टॉपिक के एडवांटेज नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज बहुत सारे होने वाले हैं। क्लियर हुआ? इतने घाटे हैं तभी तो फायदे नहीं है, तो वो आपने फिर यहां पर there are no advantage but there are so many number of disadvantages of that topic। 4 लाइनें आपने यहां पर लिख दी।
अब उसके बाद समझ नहीं आता भाई क्या लिखें। नाउ वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड वी राइट। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। लेकिन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपने व्हाट पे 3 लाइनें लिख दी, फिर यूजेस पे 2 लाइनें लिख दी, तो 5 हो गई। एडवांटेज आपको मिला नहीं सपोज कीजिए, तो डिसएडवांटेज पे 5 लिख दी सपोज, तो फिर भी तो 10 हुई। 10 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में कितने वर्ड आ गए भाई, एक लाइन में लगभग 10 वर्ड आ गए, तो 100 ही हुए। माइंड को सेट करो ना। आइडियली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी भी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत 4-5 लाइन में लिख के बोलते हैं सर इतना बहुत है, तो अभी बहुत कैसे हो गया, क्योंकि 4-5 लाइन में इतना सा टॉपिक बन करके आया है, तो वो बात अभी हजम नहीं हुई है। हमें बनाना है इतना टॉपिक, लगभग इतना, जो पेज में लिखा हुआ दिखे कि हाँ हमने आर्टिकल बनाया है, ना कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट बनाया है। तो उसके लिए 3 पॉइंट मैं अभी और दूंगा आपको। कितने? 3 पॉइंट, जिससे आपको थॉट्स मिल जाए, विचार मिल जाए। जिसमें पहला पॉइंट होगा, इसमें अभी नंबर 4 था, नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है उसका पास्ट। हर टॉपिक का अपना एक पास्ट होता है। करप्शन भी पहले नहीं था या था, एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था या था, टेक्नोलॉजी पहले थी या नहीं थी। पहले हम देखें तो पहले कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग इन द पास्ट। लोग ये ऐसे किया करते थे, लोग वैसे किया करते थे, पीपल वर लिविंग हैप्पी, कोई करप्शन नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था। सपोज कीजिए इंटरनेट के बारे में, पहले इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रेसिड्यूल सिस्टम बातें बना, आपको पता है। पहले तो कोई इंटरनेट का माइंड में कोई था नहीं कि 5G 4G ये सब चलेगा, तो पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करके आपको 4 लाइनें बना देनी है। वाज वर्क का उसमें यूज कर लेना, सेकंड फॉर्म नहीं कर पा रहे बार बार, तो ये सब। ट्रेवलिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भाई नहीं था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लोग पैदल यहां से वहां जाया करते थे। किसी आदमी की मृत्यु हो गई, वहां 13वीं भी हो गई, वहां तो शादी का टाइम आ गया, तब आप जा रहे हो पैदल पैदल वहां पहुंच गए। अरे भैया कौन मर गया, अरे अब तो ब्याह हो रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम काम नहीं हो रहा, लेटर नहीं पहुंच पा रहा, क्लियर हुआ, बातें नहीं हो पा रही। अब तो व्हाट्सएप के माध्यम से देखो ना कि दुनिया भर की चीजें, आप कहाँ बात नहीं करनी है, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, आपको जहां नंबर नहीं मिल रहा व्हाट्सएप से पता लगा लो, वीडियो कॉल करो रशिया में बैठ के आप। तो ये क्या है, पास्ट में ऐसा नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट इन द पास्ट। बट अब पास्ट में क्या था, और 6 पॉइंट मैंने बना देना है उसका प्रेजेंट। पहले पास्ट लिख दो और फिर उस हिसाब से क्या बना दो, प्रेजेंट में एक निचोड़ बना देना है आपने जो अभी तक आपने लिखा। पास्ट में ये नहीं था, वो नहीं था, पास्ट में ऐसा था वैसा था, और प्रेजेंट में अब बदल चुका है। नाउ इट हैज चेंज्ड। नाउअडेज, नाउअडेज, नाउअडेज लिख के 2-3 सेंटेंस आपने लिख देने हैं। टॉपिक के अंदर लिखना होगा तो नहीं, ये कुछ लिखना, ये मन में सोचना है, सेंटेंस लिखने हैं। ये टॉपिक मन में सोचने हैं और सेंटेंस लिखना है। ये माइंड सेट करने के लिए, ये मैं बता रहा हूं आपको हाउ टू इंप्रूव द थॉट्स, जो कभी कोई किसी भी क्लास के अंदर टीचर स्कूल के नहीं बताते। बस आपको देंगे टॉपिक और लिख लो, लेकिन वो लिखा कैसे गया है, वो उसके पीछे का बैकअप में क्या चीजें बनी है, वो सॉफ्टवेयर आपको पता ही नहीं है। पोल्यूशन पे 10 बातें बोल देंगे, लिख लो, याद कर लो। लेकिन कल को सर जी अगर पोल्यूशन की जगह पॉपुलेशन आ जाए तो मैं क्या बनाऊंगी, क्लियर हुआ। तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उसमें मैं पॉइंट अभी जब टॉपिक में कराऊंगा इसके क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि किसी भी टॉपिक को लेकर के एग्जांपल, वो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे बनेगी बातें। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है माइंड पे, बिना उसके काम चलेगा भी नहीं। क्लियर हुआ। थोड़ी सी क्या कहते हैं दिक्कत अपने आप को देनी पड़ती है। चलिए, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के आपने, अच्छा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अब फ्यूचर भी लिख लो। अगर टॉपिक पास्ट में बैड था स्थिति, और प्रेजेंट में गुड हो गई है, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, उसी तरीके से लिख देना। Suppose in the past the internet was not being used in such a way, people were unable to utilize the use of internet, they were not aware completely। ये पास्ट की 3 बातें हो गई।
इसी को प्रेजेंट, बट nowadays people are utilizing it in a proper way. They are making good use of it. They are making it usable, and they are taking advantages. They are also earning. They are also earning. Each and every place the people are using content internet, and the future is totally depend on it. Future totally depend on it. The world is going to be changed. World has already changed. World is like a city. World is like a small village. ये फ्यूचर में आ गया. इन फ्यूचर में क्या कुछ नहीं है, सब एक छोटा सा गांव बन जाएगा. मेटावर्स दुनिया होने जा रही है. कौन सी दुनिया? मेटावर्स दुनिया हो रही है. मेटावर्स में तो टेक्नोलॉजी का इतना खतरनाक लेवल पे यूज हो रहा है. नाउ वी हैव launched ourselves towards the moon, towards the sun also. तो सोचो ना टेक्नोलॉजी कहां से कहां आ गई है. चाइल्ड लेबर पहले नहीं था, अब ज्यादा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा था. हालांकि पहले भी चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा था, पहले तो रूल ही नहीं थे, अब तो रूल बन गए हैं. धीरे धीरे कम हो रहा है. नाउ द फ्यूचर इज दैट चाइल्ड लेबर, जो द पीपल हु सपोर्ट चाइल्ड लेबर शुड बी पनिश्ड, एंड दे आर बीइंग पनिश्ड, एंड इट इज बीइंग डिमोनाइज्ड. ये कम होता जा रहा है, ये कम किया जा रहा है. नाउ द स्ट्रॉन्ग लॉज आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट. सरकार के द्वारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जा रहे हैं. ये हो गया इंटरनेट का, हो गया करप्शन का, हो गया. नाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्ट्रिक्ट स्टेप टू स्टॉप दिस, एंड इट इज बीइंग स्टॉप्ड आल्सो. ये कम भी किया जा रहा है, रोका जा रहा है वगैरह वगैरह. आपने पॉजिटिव वे में बताना है. क्लियर हुआ? तो पास्ट की दो बातें, प्रेजेंट बढ़िया चल रहा है, तो फ्यूचर में तो बहुत बढ़िया चलेगा. क्लियर हुआ? वो लिखने के बाद अब लास्ट में जो 8 नंबर पे पॉइंट बनाओगे आप, अब देखो प्रेजेंट पे 3 बातें, पास्ट में 3 बातें, फ्यूचर में 3 बातें, दो बातें तो कम से कम लिखो. तो 6 लाइन हो गई, 10 में 6 जुड़ के कितने हो गए? 16 लाइन हो गई, तो 160 वर्ड हो गए. चलो अब 5 लाइनें और बना सकते हो आप, कंक्लूजन नाम दे करके. कंक्लूजन, इसमें जितने भी सेंटेंस है 5 आप बना देना शुड लगा करके. हैं? एक निष्कर्ष निकाल दिया आपने, शुड लगा देना या मस्ट लगा देना. क्लियर हुआ? शुड लगा दिया, मस्ट लगा दिया. अब ये क्या है शुड और मस्ट में? अगर चीजें सही हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. जैसे एजुकेशन के बारे में आ गया, पास्ट में कैसी एजुकेशन थी, प्रेजेंट में कैसी एजुकेशन है, फ्यूचर में ऐसी हो जाएगी. इन फ्यूचर वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट, वी शुड लर्न इट, वी शुड बी सीरियस अबाउट इट. क्राइम है, इट शुड बी स्टॉप्ड, इट मस्ट बी स्टॉप्ड. गवर्नमेंट मस्ट मेक सच स्ट्रिक्ट रूल्स. इन्वायरमेंट के ऊपर है, द पीपल मस्ट टेक इट सीरियसली. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, दे मस्ट नॉट स्पॉइल द नेचर. क्लियर हुआ? तो मस्ट शुड में आप बना दीजिए. तो आपके पास 160 वर्ड का एक टॉपिक, 150, 160, 200 तक के वर्ड का एक टॉपिक आ जाएगा. अब ये समझिए कि सपोज मैंने आपको नहीं कराया तो आपके पास कितने सेंटेंस थे? कुछ भी नहीं सिवाय वर्ड के. एटलीस्ट ये करने के बाद आपको टॉपिक मिल गए लगभग 10-15. अब उसके भी आप पे 2 लाइन भी लिख दोगे तो एटलीस्ट 20 लाइन आप कवर कर सकते हो, 160 लाइन कर सकते हो, और करके आपने लिख दीजिएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर. क्लियर हुआ? उम्मीद है समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना मत बिल्कुल भूलिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी हैं. ठीक है भाई, धन्यवाद. फीडबैक दे दीजिएगा कि फोटो के साथ बनाएं, ऐसी बना दें. धन्यवाद. PDF में आपको इसमें ऐड कर दूंगा वीडियो के साथ.